हाइपरलूप वगैरह सब आ रहे हैं। ये धौला कुआं से मानेसर मैं वो पास्ट टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ ताकि हवा में हम लोग जा सके। वो धौला कुआं से मानेसर हाँ हवा में जाएंगे मतलब? ऐसे ऊपर में हाँ पॉन्ड होगा जिसमें 18, 20, 25 लोग बैठेंगे और वो 200 किलोमीटर की स्पीड से जा सकता है, पर यहाँ हमको जगह जगह रुकना है तो स्पीड कम होगी। इस टाइप की पास्ट टेक्नोलॉजी है वर्ल्ड की, उनका कल मेरे ऑफिस में सर यही वाली जो मुंबई पुणे के बीच में ट्रायल रन की थी वो पॉड्स की ट्रायल रन नहीं हुई थी उस समय। देवेंद्र जी के पहले रिजिम में उन्होंने हाइपरलूप से करार किया था, हाँ। पर बाद में नई सरकार आई, उन्होंने उसको कैंसिल किया। हाँ। अभी तक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट इस प्रकार का हुआ नहीं है। दो चीजें मैं आपको बताऊंगा, एक तो मैं ये कर रहा हूँ, दूसरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है कंफर्टेबल होना चाहिए, और संभव हुआ तो आप अनुमति देंगे तो मैं आपको फिल्म दिखा दूंगा। अभी टाटा के पीछे में लगा, मैं जेकोस्लाविया गया था। हाँ। और वह फ्लैश चार्जिंग बस है, यूरोप में अनेक देशों में है। वो बस 135 सीटर है, सामने से एंट्री है, कंडक्टर की जरूरत नहीं है, कार्ड होगा या मोबाइल फोन पे एंट्री होगी, उतरना और जाते समय दिखाना। बस में एग्जीक्यूटिव चेयर है, सामने टीवी लगा हुआ है, और बस का रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम है। एयर कंडीशन बस है, और ये बस की विशेषता ये है कि हर बस स्टॉप पर ये खड़ी रहेगी, जब लोग उतरेंगे तो 20 सेकंड में ये फिर चार्ज होगी, और ये पूरी घूमती रहेगी। पहले हम पायलट प्रोजेक्ट नागपुर में कर रहे हैं, टाटा मोटर्स को पहला ये प्रोजेक्ट अवार्ड हो रहा है, और टाटा ने धारवाड़ में इसका मैन्युफैक्चरिंग करने की फैक्ट्री शुरू कर दी है। और इसके जो फ्लैश चार्जिंग टेक्नोलॉजी है वो सीमेंस और हिटैची के है। तो वो दोनों में से उन्होंने सिलेक्ट किया है शायद। और अब ये बस अगर होगी तो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिए कि जो उठता वो बोलता हमारे मेट्रो बनाओ। अब मेट्रो की कॉस्ट पर किलोमीटर 550 करोड़ रुपए है। और उतनी कैपेसिटी पर ये पब्लिक कंफर्टेबल ट्रांसपोर्ट, इसकी कॉस्ट केवल 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है। और आगे दिल्ली से जयपुर 2.5 घंटे में लैपटॉप पर एग्जीक्यूटिव क्लास में बैठकर चाय पानी नाश्ता करते हुए आप 2.5 घंटे में दिल्ली जयपुर पहुंच जाएंगे। ये सुनने में तो बड़ा मजा आ रहा है, ये कब तक होगा? नहीं, आपको मजा आया तो याद रखना 11 साल से मैं मंत्री हूँ, और जो बोलता हूँ डंके की चोट पर करता हूँ, तुम कोई सवाल नहीं पूछ सकते मुझे। इसमें मैं पूछ सकती हूँ सवाल। 11 साल से तो मैंने सर उससे लंबे समय से आपको कवर किया है, तो ये सवाल जैसे आप ये कह रहे, मैं आपसे देखिए मेरी क्रिटिसिज्म नहीं है तो मुझ पे नाराज मत होइएगा, लेकिन मुंबई में जब आपने कहा कि कैटामरान शुरू करेंगे, आपने किया शुरू भी, कैटामरान नेरुल वगैरह में चलते हैं, लेकिन जिस स्केल पे सर आप चाहते थे वो स्केल पे हुआ नहीं। आपने सी प्लेन्स की भी बात करी, एम्फिबियस प्लेन्स की बात करी, उसमें तो हमने प्लान्स भी बना लिए थे कि मुंबई से उड़ेंगे और कहाँ लैंड करेंगे, तो वो भी टेक ऑफ उस तरीके से नहीं कर पाया। उस बारे में कुछ और हो रहा है? क्योंकि मुझे लगता है मैं थोड़ा आपको उत्तर देता बोलिए हूं, शायद आपको वो जानकारी नहीं पहुंचूंगी। वो कैटामरान नहीं है। पहले जो है वो हमने बीपीटी से अलीबाग तक ये जो है रोड पैक्स ऐसी सर्विस है कि अपनी गाड़ी रखना, वो 5-6 मंजिले होते हैं, गाड़ियां अंदर में पार्किंग करना, बसेस करना, ट्रक करना, और ऊपर में बैठकर वो 17 मिनट में अलीबाग पहुंचाता है। मुंबई में मैंने कहा था वाटर टैक्सीज, इसमें जो नया एयरपोर्ट है अभी जिसका इतने में ओपनिंग हो रहा है, मेरे आग्रह के कारण उस समय जो एयरपोर्ट जिनका था उन्होंने जेटी बनाई। और बीपीटी के चेयरमैन जब वहां हमारे थे, उन्होंने इसका अध्ययन किया, और ये करीब 5 से 6 हजार ये वाटर टैक्सी से, जैसे आप वेनिस में है ना वैसे आप जा सकते हो। तो ये इसके बारे में देवेंद्र जी ने एक कंपनी से बात की, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। मैंने वो शिपिंग मंत्री की तैयारी करके रखा था, उसमें कंपनी अभी सिलेक्ट हुई है और एयरपोर्ट अभी शुरू हो रहा है, और ये वाटर टैक्सीज मुंबई में शुरू करने का महाराष्ट्र सरकार ने कार्यक्रम लिया। मैं उसके पीछे था और मेरी उनसे बात हुई, उसमें जो जो सलाह देना था मैंने उनको दिया, और मुझे लगता है ये अभी टेकअप हो जाएगा। और सी प्लेन्स का क्या हो रहा है? हाँ, सी प्लेन्स का क्या हो रहा है? सी प्लेन का ऐसा हुआ कि करीब 100 सी प्लेन अपने यहाँ शुरू करने का निर्णय हुआ, उसकी ट्रायल होगी, उसके स्टैंडर्ड्स तय किए गए। मैं खुद प्लेन में बैठकर समुद्र में उतरा हूँ, और अब उसके बाद प्राइवेट एयरलाइंस में जो उड़ान करके स्कीम है
उसको कंसेशन भी दिया गया है। बीच में सरदार सरोवर से अहमदाबाद से प्लेन शुरू हुआ था, पर बाद में गुजरात सरकार ने जो उनको पैसे देने थे वो दे नहीं पाए, और जिसके कारण फिर वो सर्विस आगे नहीं चल पाई। पर अब स्पाइस जेट ने ऐसे 100 प्लेन खरीदने के बारे में निर्णय किया था, वो प्रोसेस में है। इन सब बातों में वाटर पोर्ट्स खड़े करना, फिर वो सुरक्षा के प्रश्न, उसके नॉर्म्स तैयार करना, अब ये विषय मेरे पास नहीं है। पर मेरा जब शिपिंग मंत्री था तो मेरी इच्छा थी कि यमुना से सी प्लेन उड़ाकर ताजमहल के पीछे उतरेगा और वहां से करीब 15 से 16 मिनट तक पहुंचेंगे। वहां जाने के बाद 2 घंटे में ताजमहल देखेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर प्लेन में यमुना में 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। तो अब वो डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है। हाँ। पर अभी जो वाटर रिसोर्स मंत्री है उनको मैं आपकी बात बताऊंगा, और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा। जैसे आप पीछे लग के शुरुआत करवा देते हैं, तो इसमें भी आप लग कर करवाएंगे यमुना से हम मैं सीधा मदद पहुंच करूंगा, जाएं? पर डिपार्टमेंट आखिर उनको करना है, पर मैं उनकी मदद करूंगा। शुरू करने का प्लान कर दिया केदारनाथ में। श्रद्धालुओं के लिए कितना सुविधा होगा इससे? क्या है ये प्लान पूरा? रोपवे में, केदारनाथ में रोपवे अब बनेगी, कब तक बनेगी? उसका वर्क ऑर्डर दिया गया है। हाँ। इसकी कीमत 5,000 करोड़ है जी। और उसका रेट टिकट का तय हुआ है, बहुत सस्ता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ जाने के लिए 5.5-6 घंटे लगते थे, वो 24 से 27 मिनट में होगा। और 5.5 से 6 घंटे की सफर अब पैदल 25 मिनट में कर रही हूं। 27 से 30 मिनट में हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि ये प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टर खर्चा कर रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ऊपर से 800 करोड़ रुपए साल की हमको रॉयल्टी मिल रही है। ओके। अब हम 360 रोपवे और केबल कार कर रहे हैं देश में, और कल मेरे यहाँ मीटिंग है, और वर्ल्ड की 5 हाइपर लूप वगैरह सब आ रहे हैं। ये धौला कुआं से मानेसर मैं वो 5 टेक्नोलॉजी का प्रेजेंटेशन ले रहा हूँ,